तो मूवी के स्टार्ट में हम जेलम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि देख नहीं सकता था, लेकिन यहाँ कुछ लोगों के साथ गैम्बलिंग गेम खेल रहा था। जबकि हैरानी वाली बात यह थी कि वह इस गेम में काफी अच्छा था और बहुत सारा पैसा जीतने वाला था, लेकिन सामने वाला अपोनेंट उसे ब्लाइंड समझ के उसके साथ चीटिंग करने की कोशिश करता है और बेट्स को बढ़ा देते हैं। जेलोंग को उनकी ट्रिक्स के बारे में पता तो चल जाता है, लेकिन रूल्स के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वह बहुत सारा पैसा हार जाता है। लेकिन तभी चूफेंग नाम का एक आदमी आता है जो जेलोंग के साथ चीटिंग करने वालों पे गुस्सा करने वाला था। चूफेंग असल में उस गैम्बलिंग क्लब का ओनर था। वो यहाँ जेलोंग से अपोलॉजी करता है और उसे खेलते रहने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जेलोंग क्योंकि पहले से बहुत सारा पैसा हार चुका था, इसलिए वो उसे नो थैंक्स कह के वहाँ से चला जाता है। वो जब घर जा रहा था तभी रास्ते में कुछ लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं और तभी हमें पता चलता है कि चूफेंग और उसका गैंग था जो यहाँ जेलोंग पे अटैक कर देते हैं। अब इसके बावजूद जेलोंग देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उन लोगों को बड़ी आसानी से हरा देता है। जिसके बाद चूफेंग नियम नाम के एक लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी नहीं जानता था उसके बारे में। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मंथ पहले का टाइम दिखाया जाता है जब जेलोंग एक वॉरियर हुआ करता था। वो एक ऐसे शहर में आता था जहाँ रहने वाले लोग बुरे लोगों को पकड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को हायर करते थे ताकि वो शहर को सुरक्षित रख सके। यहाँ जेलोंग जो कि काफी ज्यादा थक चुका था वो ब्रेक लेने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी वहाँ से एक वाइन की स्मेल आती है जिसे फॉलो करते हुए एक घर में पहुंच जाता है और वहीं एक सुंदर लड़की नियोन से पहली बार मिला था जो कि उससे वहां आने की वजह पूछती है। जिस पर जेलोंग उसे कहता है कि वह कुछ डिलीशियस वाइन खरीदना चाहता है, लेकिन नियोन उसे कहती है कि वो बेचने के लिए नहीं है क्योंकि ये लोग इस वाइन को उसकी वेडिंग पार्टी में सर्व करने वाले थे। यह सुनकर जेलोंग ये डिसाइड करता है कि यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, लेकिन नियम जब रियलाइज होता है कि जेलोंग अंधा है तो उसके लिए काफी बुरा लगता है, इसलिए फ्री में उसके लिए वाइन की बोतल दे देती है। नियम जब उन बोतल्स को जेलोंग के हॉर्स में बांधने लगती है तो वहाँ लटके हुए एक बड़े से बैग की वजह से चूक जाती है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें कोई है। तभी जेलोंग उसे बताता है कि उसमें एक अपराधी है जो कि भागा हुआ था, यानी वो भी एक वॉरियर था जो कि पैसों के लिए क्रिमिनल्स को पकड़ता था। खैर इसी दौरान हम देखते हैं कि वेडिंग पार्टी स्टार्ट हो जाती है और गेस्ट वहाँ आने लगते हैं। नियम और उसके हस्बैंड काफी खुश दिखाई दे रहे थे, जबकि मेहमान भी उसकी वेडिंग सेलिब्रेशन को काफी इंजॉय करते हुए खुश नजर आ रहे थे। लेकिन तभी अचानक से वहाँ का माहौल टेंस हो जाता है जहाँ पे नीजू नाम का एक आदमी आता है जो कि नियम का बड़ा भाई था और एक वॉरियर भी था। यहाँ वो अपनी बहन की शादी पर खुश होने के बजाय थोड़ा अजीब बिहेव करने लगता है। उसके इस बिहेवियर को देखते हुए वहाँ के गेस्ट भी वहाँ से चले जाते हैं। सब लोगों के जाने के बाद नीजू जेलोंग के पास आता है जो कि अकेला बैठा ड्रिंकिंग कर रहा था। नीजू यहाँ भी उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन जेलोंग किसी से डरने वाला नहीं था और उसे इग्नोर कर देता है। जिसके बाद वो उस तरफ जाने लगता है जहाँ उसका घोड़ा बंधा हुआ था, लेकिन अब क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रंक था इसलिए वो वहीं सो जाता है। उसी रात जब उसकी आंख खुलती है तो फिर से उसी जगह आता है जहाँ नियम की शादी हो रही थी, जहाँ उसे नीजू नियम के हस्बैंड मरे हुए मिलते हैं। जेलोंग जब नियम को ढूंढने लगता है जो कि उसी जगह पड़ी हुई मिलती है और इसी के साथ हमें 4 घंटे पहले की कहानी दिखाई जाता है जहाँ हम चूफेंग और उसके गैंग को देखते हैं जिन्होंने नियम की वेडिंग रिसेप्शन पे हमला किया था, जो कि वहाँ नीजू को ढूंढने हुए आए थे। वही हम चूफेंग के बॉस युवन जिन को भी देखते हैं जो कि चूफेंग को नीजू और नियम के हस्बैंड को मारने का ऑर्डर देता है और उन्हें मारने के बाद वो नियम के साथ भी जबरदस्ती करने लगते हैं। यहाँ जेलोंग नियम की देखभाल करता है और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो युवन और चूफेंग से बदला लेने के लिए नियम की हेल्प करेगा। अगले दिन जेलोंग उस क्रिमिनल जिसने उसने पकड़ा था उसे लेकर मिस्टर गाओ के पास पहुंच जाता है जो कि शहर का मेयर था और शहर में सुरक्षा बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के था। अब ये दोनों वहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचने पर गाओ का एक आदमी ही गाओ पर मारने की कोशिश कर रहा था, पर जेलोंग अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सीडेंट की हेल्प से उस आदमी को ही मजे चखा देता है और उसके प्लान को नाकाम बना देता है। यहाँ वो रिवॉर्ड मनी लेने के बाद जेलोंग को मिस्टर गाओ को नियम के घर होने वाले मर्डर एक्सीडेंट के बारे में बताता है। यह सुनकर मिस्टर गाओ फौरन उससे इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने पहुंच जाता है, जहां उसे एक एरो मिलती है जो कि यंग परिवार की पहचान थी। मिस्टर गाओ यहाँ उसे बताता है कि युवन यंग शहर के एक अच्छे परिवार से है और उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता था, इसलिए वो नियम से युवन को माफ करने और उसके बदला लेने को कहता है क्योंकि नियम उसे कभी भी हरा नहीं पाएगी। लेकिन जब नियम उसकी बात मान से इनकार कर देती है तो गाओ के पास उसे यंग फैमिली को डिफेम करने के आरोप में अरेस्ट करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। मिस्टर गाओ उस आदमी और नियम को जब कोर्ट ले जा रहे थे तभी जेलोंग उनका रास्ता रोक लेता और मिस्टर गाओ से नियम को रिहा करने को कहता है क्योंकि वो बिल्कुल निर्दोष थी और उस एक्सीडेंट की एक विक्टिम थी। अब क्योंकि मिस्टर गाओ नियम को जेल भेजने पे इंस्टिट कर रहा था इसलिए जेलोंग उससे फाइट करने लग जाता है। कुछ ही देर में उन गवर्नमेंट ऑफिसर को मार गिराता है और नियम को
आज़ाद करके उसे जल्दी से वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन नियम वहाँ से नहीं जाती और जेलंग से कहते कि युवन से बदला लेने में उसकी हेल्प करे। जेलंग भी उसकी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों रॉयल कैपिटल में पहुंच जाते हैं और कुछ देर में रेस्ट करने और डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं। यहाँ नियम जेलंग को बताती है कि वो इस एसडीएन की रिपोर्ट रॉयल कैपिटल की सिक्योरिटी फोर्स को करना चाहिए, जिस पर जेलंग उसे सावधान रहने को कहते हैं क्योंकि उसे खुद ही किसी से मिलने जाना था, इसलिए वो वहाँ उसके साथ नहीं जा सकता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिलोंग चिन नियोन नाम की एक लेडी से मिलने आता है जो असल में जिलोंग की पार्टनर थी और अक्सर उससे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया करती थी, जिसके कारण क्रिमिनल्स को पकड़ने का उसका काम आसान हो जाता था। इसके बदले में वो चीन को कुछ पैसे भी दे दिया करता था। इसके बाद चीन यहाँ जिलोंग को एक नए मिशन के बारे में बताती है जिसमें उन्हें एक हाई प्रोफाइल फ्यूजिट को पकड़ना था जो कि शहर को सबसे पावरफुल क्रिमिनल्स था। चीन उसे बताती है कि यह मिशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इसके बदले उन्हें पैसा भी काफी सारा मिलेगा। इस काम की उनकी फीस इतनी ज्यादा थी कि उन पैसों से जिलोंग की आंखों का ट्रीटमेंट भी हो सकता था, जिससे वो फिर से देख सकता था। कुछ देर बाद वह आदमी एक इंजर्ड आदमी को लेकर चीन के घर आते हैं और यहाँ जिलोंग को पता चलता है कि वो इंजर्ड आदमी यंग फैमिली के बॉडीगार्ड में से एक था। वह आदमी चीन को बताता है कि युवन जनरल कोक की बेटी से शादी करने वाला था, लेकिन उनकी एंगेजमेंट पार्टी में एक लड़की आ जाती है जो कि युवन पे अटैक करके उसे इंजर कर देती है और इस सब के दौरान वो इंजर हो गई था। यह सुनकर जेलोंग भी पता चल जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नियोन ही थी। अब क्योंकि वो आदमी नियोन को पागल बोलता है, इसलिए जेलोंग उसे लापरवाही से बात करने का सबक सिखाता है। यह जानकर कि जेलोंग उस लड़की को जानता है जिसने युवन फैमिली पर अटैक किया था, तो चेन उसे उस लड़की से दूर रहने को कहती है और उसे वार्न करती है कि उसे यंग फैमिली के खिलाफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि यंग फैमिली शहर के सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंस फैमिली थी और जनरल की बेटी से शादी करने के बाद तो वो और ज्यादा पावरफुल होने वाला था। लेकिन फिर भी वो जेलोंग को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो चीन की वार्निंग को सीरियस लेने वाला था। वो नियम को ढूंढने के लिए युवन के घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन उसे वहां नहीं मिलती क्योंकि युवन ने उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। और इसी के साथ ही सीन एक महीने बाद फिर से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है जहाँ चुंगफेंग जेलोंग के सामने होपलेस पड़ा हुआ था, जिसकी वजह उसे नियोन की लोकेशन के बारे में बता देता है। इसलिए जेलोंग जल्दी से वहां जाकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो उसे चीन के घर से आता है और उसे नियोन का ट्रीटमेंट करने का कहता है। चीन जो कि एक हीलर था वो इंजर्ड नियोन को देखकर उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है और उसे पता चलता है कि नियोन की हेल्प करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन फिर भी चीन नियोन को सेफ जगह ले जाने में जेलोंग की हेल्प करती है क्योंकि उस शहर में रहना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था। इसलिए उन दोनों को वहां से भेज के चुंगफेंग के पास आता, जिसे उसने एक जगह बांध कर रखा हुआ था। जेलोंग यहाँ उसे इन्वेस्टिगेशन करने लगता कि युवन ने नीजू से मारा था, जिस पर चुंगफेंग उसे बताता है कि जनरल की बेटी ने युवन से कहा था कि अगर वह उसे शादी करना चाहते हैं तो उसे सबको नाइट पर्ल पेंडेंट एंगेजमेंट गिफ्ट के तौर पर देना होगा, जिसे युवे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और तभी पता चलता है कि वो पेंडेंट असल में मरे हुए एम्पायर का खजाना था। इसलिए युवन ने कुछ टॉम रेडर्स को टाइम पर्ल पेटेंट ढूंढने का ऑर्डर दिया था, जो कि एम्पायर के साथ ही दफना दिया गया था। युवन नहीं चाहता था कि एम्पायर को उसके इस काम का पता चले, इसलिए उसने सभी टॉम रेडर्स को मरवा दिया था और इन्हीं में नीजू भी शामिल था। यह इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद जेलोंग उसकी गर्दन को एक ऐसी रस्सी से बांध देता है जो कि दरवाजे से बंधी हुई थी और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युवन जब वहां आता है तो दरवाजा खोलते ही वो रस्सी जो कि चुंगफेंग की गर्दन में बंधी हुई थी उसका गला काट देती है, जिससे वह वहीं मर जाता है। जेलोंग के भरोसेमंद साथी के इस तरह डेथ के कारण वो इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है और इसके पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाने को कहता है। तभी पता चलता है कि इस सब में चीन भी इन्वॉल्व है, तो वह ये दोनों साथियों को उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद जेलोंग की आइडेंटिटी का ही पता लगाने के लिए चीन से इंट्रोगेशन करता है, जिसे नियोन को आजाद करवाया था और उसके बहुत से साथियों को मार दिया था। तभी चीन उसे बताती है कि जेलोंग बैटलफील्ड का एक पावरफुल वॉरियर हुआ करता था, लेकिन किसी खतरनाक बीमारी के कारण उसकी आई साइट डैमेज हो गई, लेकिन उनकी फाइटिंग एबिलिटी अभी तक कायम थी। दूसरी तरफ जेलोंग जनरल के घर पहुंच जाता है क्योंकि उसे युवन के बारे में बताना था, क्योंकि वो युवन के बारे में बताना चाहता था, लेकिन जनरल को युवन को कुछ कहने के बजाय अपने लोगों को जेलोंग की धुलाई करने का ऑर्डर देता है। लेकिन जेलोंग उसके आदमी को बड़ी आसानी से हरा देता है। फिर से जनरल से मिलने उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी उसका सामना जनरल के बॉडीगार्ड से होता है। अब क्योंकि जेलोंग वहां फाइट के लिए नहीं आया था, इसलिए जनरल को युवन के बारे में वार्न करता है, जो कि उनका दामाद बनाने वाला था, लेकिन वो एक बूढ़ा इंसान था। जनरल को, जो कि रूम के अंदर से उसकी बातें सुन रहा था, वो जेलोंग से कहते हैं कि उसके पास इसका क्या
प्रूफ है। यह सुनकर जिलोंग उसे नियोन और उसकी फैमिली के खिलाफ किए गए क्राइम्स के बारे में बताता है और इसके बावजूद कि जनरल उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी जिलोंग उसे कहता है कि वो युवन को मारने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जनरल एक सोल्जर युवन की फैमिली के पास कोह का मैसेज लेके आता है कि उसने युवन के साथ अपनी बेटी की एंगेजमेंट तोड़ दी है। यह सुनकर युवन का बड़ा भाई गुस्से में पागल हो जाता है और युवन को मारने लगता है। इस बुरे ट्रीटमेंट के कारण युवन को गुस्सा आता है और वो अपनी शर्ट निकाल के अपने भाई को मार डालता है। अगले दिन सब लोग इस वजह से शॉक्ड हो जाते हैं जब उन्हें चीन की डेड बॉडी मिलती है जिसे बड़े बुरे तरीके से मारा गया था। जिलोंग अब इस बारे में पता चलता है तो उसे रियलाइज होता है कि इसके पीछे युवन है, इसलिए युवन से बदला लेने के लिए फौरन उसे घर पहुंच जाता है जहां मौजूद युवन के बॉडीगार्ड उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन युवन एक एक करके उन्हें मारने लगता है और काफी जबरदस्त फाइट के बाद वह उन्हें हरा देता है। और जो अंदर आता है तो उसका सामना युवन के एक फीमेल बॉडीगार्ड से होता है जो कि काफी अच्छा फाइटर थी। हालांकि वो जिलोंग को काफी टफ टाइम देती है, लेकिन फिर वह उसे हराने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद युवन उस पर एरो से अटैक कर देता है। इसलिए जिलोंग को काफी ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि वो एक प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि युवन कहाँ है जो छुपके से उस पर वार कर रहा। लेकिन जिलोंग इस वजह से काफी ज्यादा गुस्से में था कि युवन ने चीन को मार दिया था, तो फिर उसका सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है और आखिरकार वह उसके ठिकाने का पता लगा लेता है, जिसके बाद कुछ ही देर में उसे भी हरा देता है। युवन जब वहां से भागने की कोशिश करता है तो जिलोंग चुप नहीं रह सकता था, उसे स्टेप करके मार डालता है और इस तरह आखिरकार चीन की डेथ और नियोन का बदला लेने में कामयाब हो गया था। जिसके बाद वो नियोन के पास लौट आता है और उसे बताता है कि उसने युवन और उसके आदमी को मार दिया, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो आखिरकार एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकती थी और इसी के साथ यह मूवी भी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मूवी कैसा लगा हो कमेंट में अपनी राय, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे नए अमेजिंग मूवी एक्सप्रेशन वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।